क्लास 11 के बच्चों का स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दी गई है, उसको आप देखेंगे, लिखेंगे कॉपी में। पूरा चैप्टर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लें कि रसायन विज्ञान होता क्या है। अगर हमसे कोई पूछा जाए, जैसे आप 11 में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, रसायन विज्ञान हमने ही हो सकता बताया हो, तो पूछा जाएगा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तमाम लोग बताएं कीमिया से बना, वो सब सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको पता है शॉर्टकट में डेफिनेशन थी, द्रव्य के गुणधर्म तथा उनके रूपांतरण का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, द्रव्य के गुणधर्म व उनके रूपांतरण का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई, आप नोट्स में भी देखेंगे, डेफिनेशन आपको वही लिखाई गई है। द्रव्य के गुणधर्म व उनके रूपांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत आप और भी पढ़े होंगे, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ये सब चीज आपको नहीं, क्लास 10 में काफी आप डिटेल पढ़ चुके हैं, ना ये पेपर में कभी आती है। ठीक है, अभी मान लिया कोई पूछा कि भैया कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कार्बन तथा उसके यौगिकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, सॉरी कार्बनिक रसायन कहते हैं। स्पेशली कार्बनिक है तो कार्बन की बात करेंगे। तो चलिए इसमें पहले आप हेडिंग लगाएंगे या देखेंगे, तो उसमें पहला ही टॉपिक है द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं मैटर, MATT, या इसको हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो द्रव्य क्या चीज है, द्रव्य क्या है, इसको आप देखेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य जो है वह वस्तु है या वह चीज है जो जिसमें क्या होता है, कुछ वजन होता है, वजन मतलब घनत्व होता है, जो क्या करती है, स्थान घेरती है। क्या करती है, स्थान घेरती है। और जो लास्ट बातें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू कर, सूंघ कर, टच करके महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आंखों से देख करके पहचान सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अभी मान लिया ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या है, इसको हमने जैसे टच किया तो पता चला ये क्या ठोस है। ठीक है, कोई चीज टेस्ट है, लेना है, तो हम उसको क्या करेंगे, टंग पे रखेंगे तो पता चलेगा खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि विदाउट टेस्टलेस है, तो उसको हम पहचान सकते हैं। आंख से देख करके बता सकते हैं कि ये पंखा है, ये बोर्ड है। ठीक है, ये क्या है, चाक है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम देख करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई चीज, कोई वाटर मान लो गर्म है, गर्म को ऐसे पड़ा हुआ तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे जाएंगे उसको टच करेंगे तो क्या पता चल जाएगा ये क्या चीज है, ये गर्म है कि ठंडा है। बच्चा जो बचपन में रहता है तो क्या करता है, जाके हमेशा खेलता रहता है, जैसे पता चला कि कुकर है, कुकर गर्म है, इसमें खाना बना हुआ, जाके उसको टच करता है तो तुरंत जल जाता है। पहले उसको पता नहीं था, इसका मतलब उसकी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं और उसको पता लग जाता है कि वाकई ये चीज गर्म है। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य वह वस्तु है या वह चीज है जो स्थान घेरती है, जिसमें क्या होता है, कुछ न कुछ वजन होता है, मतलब घनत्व होता है, और जिसको हम अपनी चाहे एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा चाहे और ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, मतलब छू कर, सूंघ कर, ठीक है, टच करके देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य। अब इसके अंतर्गत हम यहाँ कुछ पढ़ेंगे, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण हम देखेंगे। ठीक है, एक आपका होता है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, एक आपका होता है रासायनिक वर्गीकरण, एक होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में आप देखेंगे इसके दो पार्ट हैं, आगे आपको बताया गया, ये सब चीज कोई बहुत मायने नहीं रहते, ऐसे बनाइए। इसमें आप पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, और इसमें पढ़े होंगे आप क्या चीज, शुद्ध पदार्थ है, और ये क्या है, शुद्ध पदार्थ आप पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, अभी हम इसके बाद हम बताएंगे शुद्ध पदार्थ है, ये क्या है, तत्व है कि यौगिक है। चलिए मान लीजिए, ठीक है, शुद्ध पदार्थ लिख दिया और यहाँ लिख दिया मिश्रण। ठीक है, आगे इसके बारे में और क्या डिवाइड है, चलिए मान लीजिए बता दें, शुद्ध पदार्थ में आपको बताया गया होगा ये तत्व होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यौगिक होता है। मिश्रण में भी बताया गया, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मिश्रण में दो पार्ट, मिश्रण में कौन है, एक आपका समांगी मिश्रण, एक आपका कौन सा, विषमांगी
ये सब आपको बताया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलिए। भौतिक वर्गीकरण में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये होता है ठोस, सुना होगा, पहले पढ़ा नहीं अभी पढ़ा रहे हैं, सुना होगा। ठोस है, द्रव है, और ये क्या होती है, गैस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ठोस, द्रव, गैस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। ठोस क्या होती है, ठोस मतलब क्या होता है कि अंतरा आणविक बल, मतलब उसके अंदर लगने वाला बल, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल जो होता है उसे हम अंतरा आणविक बल बोलते हैं। तो ठोस में क्या होता है, जो अंतरा आणविक बल होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांगली कॉम्पैक्ट होता है, मतलब मजबूती से क्या होता है, बंधा रहता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मतलब एकदम अट्रैक्शन पावर बहुत ही मजबूत। तो अट्रैक्शन पावर बहुत ही मजबूत होता है, तो हम कह सकते हैं कि ठोस का जो क्या होता है, आयतन होता है, उसके बात करेंगे। मॉलिक्यूल क्या है, काफी एक दूसरे से क्या होंगे, क्या होता है, उसी में इंटरमिक्स होंगे, टाइट रहेंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, क्लोज होंगे। तो देखिए जैसे इसमें क्या होता है, मान लिया ऐसा कुछ बताया जाए आपको कि जैसे ये आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लिया चौड़ा चौड़ा बना देना है, इस तरीके से आपस में क्या होगा, तो तेजी से जुड़ा रहेगा, मतलब मजबूती से, या गोला इस तरीके से इनके बीच में जो इस तरीके से क्या होगा, आपस में जुड़ा रहेगा, मतलब ये अट्रैक्शन पावर है इसमें क्या काफी मजबूत होगा और मॉलिक्यूल अपने स्थान को जल्दी छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, आयतन जो होगा, आयतन वो कैसा होगा, वो निश्चित होगा, ठीक है। आयतन क्या होगा, ठोस का निश्चित होगा। आयतन निश्चित का मतलब कि किसी भी द्रव्य के द्वारा घेरा गया स्थान, उसी को हम बोलते हैं आयतन। किसी भी द्रव्य के द्वारा घेरा गया स्थान उसी को हम बोलते हैं आयतन। तो जैसे मान लिया कि हम चाक है या डस्टर ले, तो डस्टर को हम मान लिया हाथ पे ले रहे हैं, तो इतना स्थान घेर रहा है। अब इसको हम क्या करें, मेज पे रख दें, ठीक है, या मान लिया कोई चीज और जहां रख दें तो उतना ही स्थान घेरेगा, या अपने घर पे ही ले जाके रख दें तो उतना ही स्थान घेरेगा, या मान लिया जेब में रख लें तो भी उतना ही स्थान घेरे, लेकिन कि जेब हमारी फट जाएगी, क्या होगा कि स्थान उतना ही घेरे। तो आपको ध्यान देना है कि इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होगा। अब द्रव्य की बात कर लें, द्रव्य के आयतन की बात कर लें, तो द्रव्य का आयतन भी क्या होता है मेरे भाई, द्रव्य का आयतन भी कैसा होता है, वो भी निश्चित होगा। द्रव्य का आयतन निश्चित होगा। इसमें मॉलिक्यूल की बात करें तो ये जो ठोस में क्या है, काफी क्लोज होते हैं, द्रव्य में क्या होगा, अंतरा आणविक बल थोड़ा थोड़ा दूर रहेगा, मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अंतरा आणविक बल है, वो थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। अगर हम गैस की बात कर लें तो गैस में जो अंतरा आणविक बल होगा वो काफी दूर होगा, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ इसमें आयतन की बात कर लें, इसमें जरा आयतन की बात कर लें, ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं निश्चित। आयतन क्या है, निश्चित हमने बोल दिया। इसमें आयतन क्या होगा, इसमें भी आयतन क्या होगा, निश्चित होगा मेरे भाई, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी आयतन जो होगा निश्चित होगा। तो कैसे निश्चित होगा इसको हम ध्यान से देखें। जैसे मान लिया हम शरबत बनाए, एक गिलास शरबत लिए, तो एक गिलास शरबत में क्या, और शरबत का जो आयतन था शरबत के मतलब उसका इतना ले रहा है। अब 1 लीटर है शरबत, उसको हमने क्या किया, बाल्टी में डाल दिया या बाल्टा में डाल दिए, तो क्या है 2 लीटर है, तो बाल्टा में जाने के बाद 4 लीटर हो नहीं जाएगा, ठीक है। या मान लिया उसको हम क्या करें, पी लिए, ढक 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 जैसे कहते हैं ना, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा गर्मियों में, तो उसको पी लिया तो पेट में गया तो वो 2 लीटर ही रहेगा, या 1 लीटर पिया तो 1 ही लीटर रहेगा। अब ऐसा नहीं कि ठंडा हमने पिया 1 गिलास और पेट में जा हो गया 5 गिलास, नहीं ऐसा नहीं होगा, 1 ही गिलास रहेगा। 1 गिलास ठंडा को आप किसी दूसरे को मान लिया किसी थर्मस में भर दिए तो थर्मस में जाके वो 1 ही लीटर रहेगा, तो आयतन इसका क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन इसका जो आयतन जो होगा वो कैसा होगा, अनिश्चित होगा। ये क्या बात होगी, इसका आयतन अनिश्चित। देखिए आयतन क्या हमने बोला कि पदार्थ या द्रव्य के द्वारा घेरा गया स्थान, उसको बोलते आयतन। अब आयतन क्या है, जैसे मान लिया कि एलपीजी सिलेंडर होता है तो उसको कंप्रेस करके भरे रहते हैं, लेकिन जैसे उसको हीट करेंगे मतलब खोल देंगे तो क्या करेंगे, पूरे कमरे में फैल जाती है उसकी स्मेल, इसका मतलब पूरे कमरे में आ गए, तो उसका क्या होगा, आयतन अनिश्चित होगा, ठीक है। अब हम आकार पे आते हैं, इसका आकार कैसा होता है, ठीक।
इसका आकार क्या होता है, वो भी कैसा होता है, निश्चित होता है। इसका ठोस का आकार क्या होगा, निश्चित होगा। आकार मतलब जैसे मान लिया ईंट है बड़ी से, तो ईंट क्या है, वो फिक्स है, चाहे यहां रखो चाहे रखो, आकार में कोई चेंजिंग उसकी नहीं आएगी। लेकिन द्रव की अगर बात कर लें, द्रव का जो आयतन होता है वो कैसा होता है, सॉरी आकार की बात करें तो आकार कैसा होता है, अनिश्चित होगा। आकार की बात, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार आपका अनिश्चित होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि जैसे मान लिया 1 लीटर पानी आपने लिया, 1 लीटर पानी को आपने गिलास में लिया तो गिलास के आकार में शेप ले लिया। अब 1 गिलास के मान लिया आपने थरिया में डाल दिया तो थरिया के शेप में आ गया। अब 1 गिलास के मान लिया आपने बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी के शेप में आ, और 1 गिलास आपने पानी को क्या है, किसी बच्चे के खिलौने वाले डब्बे में रख दिया या थर्मस में भर दिया, उसका आपका आकार ले लेगा। तो आकार इसका कैसा होता है, अनिश्चित। ठीक है, बस समझ आ रही। इसका आकार क्या होगा, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित का मतलब पहले आकार इसका क्या, पूरे कमरे में फैले थे, हमने सिलेंडर में उठा भर दिया, आकार क्या होगा, छोटा हो गया, अनिश्चित होगा। मतलब कोई आकार इसका निश्चित नहीं होता। तो ओवरऑल आपने भौतिक वर्गीकरण में पढ़ा कि ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठोस में क्या होता है, जो अंतरा आण्विक होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब ठोस और ठोस के बीच में लगने वाला बल वो क्या होता है, काफी मजबूत होता है। ठीक है, द्रव्य में थोड़ा सा दूरी इसमें आ जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो थोड़ा सा कम होगा और गैस में थोड़ा दूर रहता है। फिर दूसरी बात आएगी, इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, द्रव्य में भी निश्चित होता है लेकिन गैस में अनिश्चित होता है। आकार की बात किया था तो आकार ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, गैस में अनिश्चित होता है। मतलब गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और आयतन में क्या होगा, सॉरी ठोस में क्या होगा, आयतन निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होगा। ठीक, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। चलिए इधर चलते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ बात समझाएं क्योंकि थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना। चलिए इसको आप नोट किया है, अगर नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे थे रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में हमसे पहले मिला क्या चीज, हमको मिला शुद्ध पदार्थ। बोलो ये मिला था कि नहीं, अगर नहीं मिला तो फिर से देखिए। शुद्ध पदार्थ को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बना हो, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल हो, एक ही प्रकार के पार्टिकल हो, उसी को हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को हमने डिवाइड किया था, अभी जस्ट डिवाइड किया था तत्व, और फिर बताया था यौगिक। यौगिक को हम बोलते हैं कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट, ELEMENT। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लगभग अभी इस समय 110 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, मतलब खोज हो चुकी है। तो फिर हम तत्व किसे कहते हैं, एक ही तत्व, मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर सुनिए, तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, अपघटित करते हैं, या करते हैं, वह करते हैं, तो उसमें कोई नई प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम तत्व बोलेंगे। तत्व मतलब जैसे आपके हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, भाई छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल हो, उसको हम कट करेंगे, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तोड़ेंगे भी, मान लिया तोड़ दिया आपने, 2 पार्ट हो गए, सपोज दैट 2 पार्ट हो गए, तो क्या होगा, ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, मतलब एक ही तत्व का है परमाणु। अब उसको क्या करें, आप चाहे जैसे इधर उधर कर रहे हैं लेकिन कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब तत्व जो है एक ही परमाणु से बने होते हैं और उनको क्या किया जाता है, आसानी से आप अपघटित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब भी हो सकता है। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, डेफिनेशन सुनिए बहुत आसान लगेगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, रासायनिक संयोग से बने होते हैं, उसी को हम बोलते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब जैसे आपके H2O है, हमने बोला निश्चित अनुपात में, इनका अनुपात कितना है, 2:1। अगर इसका अनुपात देखें CH4 का, तो 1:4, मतलब
मीथेन जो है इसी रेशियो में ही कंबाइंड होगा, वाटर जो है इसी रेशियो में कंबाइंड होगा। अगर हम CO2 की बात करें तो 1 रेशियो कितना है 2 है, तो इसी रेशियो में ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब बनेगा। क्लियर हो बात? अब हम क्या करें, कुछ कंपाउंड को देख लें, कुछ कंपाउंड देख लें और इसी का नाम हम भी थोड़ा सा जान लें। भाई 11th क्लास से थोड़ा सा भाई नए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए हैं, तो क्या है केमिस्ट्री से अभी दूरी बनी हुई थी, क्योंकि अब तक आप पढ़ रहे थे एक ही बुक में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। फिर आप पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे आपको रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहते थे लेवासिए। फिर आप पढ़ते थे भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप पढ़ते थे क्या बताइए, न्यूटन आप बोलते थे। फिर आप बायोलॉजी के जनक क्या बताते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी बात हो चुकी। तो हम बात कर रहे हैं कहां पर, यौगिक। यौगिक में जैसे मान लिया हमने लिखा CH4, तो इसका नाम क्या है, तो नाम आपको जानना पड़ेगा। इसका नाम है, चलो लिख दे रहे हैं, मीथेन। आपको पता होगा मीथेन को मार्स गैस भी करते हैं, क्लास 10 से पढ़ के आए हैं, चाहे वो CBSE के हो, चाहे SCSE के हो, चाहे जहां के हो, वो पढ़ के आए हैं कि CH4 को मीथेन कहते हैं, इनके भाई हैं इनको एथेन कहते हैं, ठीक है। याद आ रहा है, सजातीय श्रेणी CH2 का अंतर है अमोनिया NH3, अमोनिया गैस कभी आपने सूंघा है, उसके स्मेल को कभी महसूस किया है, नहीं महसूस किया होगा, तो आप जाइएगा सुबह सुबह जब आप क्या करते हैं नंबर 1 पे जाते हैं, तो क्या होता है अजीब टाइप से आपके बाथरूम में स्मेल आती है, तो अमोनिया की होती है। कौन सी होती है, अमोनिया की। अगर नहीं है तो हम आपको दिखा देंगे, लैब में भी रहती है, ठीक है। इसका देखिए नाम क्या होता है, C6H12O6, बड़ा परिचित नाम है आप लोगों से, ग्लूकोज। क्या नाम इसका है, ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। अगर हम इसके और आगे बढ़े, C12H22O11, ये क्या है, यह सूत्र है, इसका नाम है चीनी या सुक्रोज बोलते हैं आप, सुक्रोज। क्या बोलेंगे, सुक्रोज, चीनी। अगर हम और बात करें तो CH3COOH, इसको आप बोलते थे क्या, एस्टिकम, इसी का नाम क्या है, सिरका भी आप कहेंगे। क्या कहते थे, सिरका। और अगर हम बात करें तो NaHCO3 का क्या नाम है, खाने वाला सोडा, नाम क्या है, सोडियम बाई क्या, कार्बोनेट। तो इन सबको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जिसके पास नोट्स पहुंच चुकी है वो क्या करेगा, उसको उस नोट से देख लेगा। हो सकता है हम वीडियो में थोड़ा ज्यादा बताएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान मत होइएगा। आपको नोट्स, क्योंकि भाई वीडियो में थोड़ा डिटेल हो जाता है, वीडियो होता है, नोट्स होती है। कुछ और कंपाउंड के बारे में हम बात करें, जैसे कंपाउंड तो बहुत है, जैसे मान लिया हमने कहा कि ये किसका, ये क्या है, तो आप कहें HCOOH, H है C है डबल O, इसका नाम दे रहे हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ऐसे ही एक N3H आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर आप भूल गए और आप अमोनिया की जगह N3H लिख दिए। नहीं बेटा, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक, आज को पहचान लो, हाइड्राजोइक। और इसको क्या कहेंगे, ये देखिए ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट है, इसको हम बेंजीन कहते हैं, बेंजीन। ऐसे हमने कंपाउंड को देख लिया, पहचान लिया, बहुत आसान से बेंजीन हो गए, ये हो गया, और बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो हम देख पढ़ लिया तत्व किसे कहते हैं, एक ही परमाणु से बने होते हैं, उनको आसानी से आप गणित नहीं कर सकते। फिर यौगिक पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयुग से बनाया जाता है, उसे हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं, अब बात खत्म नहीं हुई, बात चलती है, मिश्रण, जिसको आप बोलते हैं मिक्सचर। एक होती है आपके घरों में, किचन में यूज होती है मिक्सचर, तो उसमें कोई चीज डाल दीजिए, उसको क्या मिक्स कर देती है, क्या कर देती है, मिक्स कर देती है। उसको कोई मिक्सर ग्राइंडर आप बोलते हैं, मिक्सर मशीन भी आप बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, मसाला है, क्या किया आपने, डाला, उसको मूव किया, मूव करने के बाद वो क्या करती है, पीस डालती है, उसको क्या करते हैं, मिक्स कर देती है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। यही चीज है मिश्रण, किसे कहते हैं। मिश्रण का मतलब है धनिया है, मिर्चा है, हल्दी है, तमाम चीजें मिलाकर मिक्सर में डाल दीजिए और मिक्सर क्या कर, उसको मिक्स कर देती है, तो उसी को मिश्रण कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, अभी बात आगे अलग अलग अनुपात भी होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर
जो पदार्थ आपको मिलेगा उसी को हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, चलिए यहां तो बात समझ में आ रही है। इसके बाद इसके आपने दो पार्ट पढ़ा था। यहां हमने बोला था होमोजीनस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण, मतलब होमोजीनस मिक्सचर। यहां आपने पढ़ा था विषमांगी मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। बड़ी आसान सी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है ताकि आपको बातें सारे दिमाग में फीड हो जाए। बहुत एक बार देखेंगे वीडियो तो लगेगा कि सब चीज क्लियर हो रही है। सब 9th की क्लास 10th की पढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। वैसे आपको हमने कॉन्फ़िगरेशन है आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केटायन, एनायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबाउट, प्रिंसिपल, पाउली, ये सब पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज से हम क्या करते हैं 11th तक फर्स्ट चैप्टर की बड़ा इजी था इसलिए हमने नहीं पढ़ाया था। लेकिन लोगों की मांग थी कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिए ताकि अच्छा लगे, एक एक लेक्चर, ताकि ये चीजें सब सीरियल वाइज हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया सीरियल वाइज आप लेक्चर 1 आप 11th का देख रहे हैं, केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट हो रही है, इसलिए बेसिक चीजें चल रही है। ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या क्लास 9th की 10th की सब पढ़ा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, सब पढ़ रहे हैं। आप क्लास 10th का ही पढ़ रहे हैं लेकिन आप 11th में भी ये सिलेबस में है। तो चलिए समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे कि समांगी मिश्रण में क्या होता है कि उसमें जो पदार्थ के नमूनों का जो संगठन होता है वो एक जैसा होता है, मतलब उसमें एक ही फेज पाई जाएगी। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या मिला दे अगर, तो उसमें जो फेज लिखे, कहने का मतलब ये मान लीजिए ये है कोई चीज, आगे बढ़ेंगे सोल्यूशन भी। ये हम समांगी मिश्रण की बात करें, जैसे हमने चीनी लिया और पानी लिया, तो चीनी पानी को क्या कर दिया, इसको घोल करके क्या बना लिया, समझ चुके होंगे। ठंडी अभी आने वाले गर्मी भी चल रही है, इसलिए ये क्या है शरबत है। क्या है ये? शरबत। शरबत में क्या किया, चीनी पानी को घोल दिया, घोलने के बाद मान लिया और कुछ डाल दिया, तो इसको आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं तो भी एक जैसा दिख रहा है, यहां देख रहे हैं यहां तब भी वैसे है, यहां देख रहे हैं तब भी वैसे है। ठीक है, तो ये क्या है समांगी। अब ऐसा नहीं कि यहां से आप यहां से थोड़ा सा ले लीजिए तो ये क्या है मीठा लगे, लेकिन यहां से अगर थोड़ा सा उठाइए तो मीठा कम लगे, नहीं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, एक जैसा लगना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे आप लेके आते होंगे स्प्राइट, अभी हम सोल्यूशन की बात करेंगे। स्प्राइट में बेटा क्या होता है, स्प्राइट का आप ढक्कन खोलते हैं, गैस निकलती, कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसके बाद तो क्या करते हैं आप सर्व करते हैं, मतलब लोगों को देते हैं एक एक बॉटल देकर खत्म हो जाएगा, एक एक गिलास में देते हैं। तो गिलास में पीने वाला कभी आकर के आपसे नहीं कहता यार हमारा मीठा नहीं है, वो का ज्यादा मीठा है, इसका ऐसा कभी नहीं बोलता। सब में स्वीटनेस जो होगी, जो मिठास होगी एक जैसी होती है। इसका मतलब वो क्या है, समांगी मिश्रण। हमें लग रहा बात समझ में आए, क्योंकि स्प्राइट वाली हमने बात छोड़ दी, कुछ लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, चल के पीते हैं, आज बड़ी गर्मी हो रही है। तो चाहे यहां से उठाइए तो मिठास जो होगी, जो स्वीटनेस होगी वो कैसी होगी, एक जैसी होगी। ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। ठीक है, ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण। सर एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल यार दुनिया में जान लिया जाता है, जैसे चीनिया है, सॉरी चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक है, और सब बताइए, चलिए अच्छा बता दें जो आगे हो सकता है आप ऐसा काम करें, लेकिन करिएगा नहीं। कैसा बोले, अल्कोहल, ठर्रा, एल्कोहल और प्लस पानी का मिश्रण। ये कैसे सर, आप देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, ये नहीं कि देखें, आप लोग भी देख लीजिएगा। जैसे पानी में क्या करें, अल्कोहल डालिए, चाहे अल्कोहल में पानी डालिए, तो क्या करता है, एक जैसे दिखता है, एक फेज दिखेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि आपका दारू कहाँ है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब वो लोग भी जानते हैं वो समांगी मिश्रण होता है, अल्कोहल और इसका मिश्रण। ऐसे बहुत सारे मिश्रण हैं आपके, तो क्या कहलाएंगे, समांगी। मतलब वो एक फेज में दिखे, एक फेज मतलब उसमें अलग अलग लेयर में दिखे। जैसे अब इस तरीके से हमारे सोल्यूशन है और यहाँ आपको अलग फेज दिख रही है, मतलब ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, नहीं ऐसा तो आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी में ये नहीं होना चाहिए, एक फेज पूरी रहे, पूरी एक फेज दिखनी चाहिए, मतलब आसानी से हम देखेंगे। ठीक है, अब विषमांगी की बात कर ली जाए तो विषमांगी का उल्टा हो जाएगा। विषमांगी का मतलब ये होगा, जैसे हमें एक कंटेनर है तो इसमें क्या होगा, यहां दो फेज दिखेगी, ये अलग दिखेगा वो अलग दिखेगा। जैसे चीनी और पानी नहीं, यहां आप देख सकते हैं पानी और क्या, तेल का मिश्रण, पेट्रोल और पानी का मिश्रण,
पेट्रोल और पानी में जोड़ डालेंगे तो यहाँ पर मिक्स नहीं होगा, तो मिक्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बिस्मांगी। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल हो गया, पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, है ना। तो ये सब जानते रहिए आप। ये बिस्मांगी मतलब दोनों अलग अलग फेज में होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं बिस्मांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण अलग अलग हो गए। अब इसमें इस लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक चलेगा, विलयन। विलयन इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक। विलयन किसे कहते हैं, तो अभी आपने पढ़ा समांगी मिश्रण। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से अधिक, दो हो चाहे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, घटक तो कुछ भी हो सकते हैं, कंपोनेंट आपके काफी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, आ गया विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका विलेय, एक होता है विलायक। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ये आपका है सॉल्यूट, ठीक है। विलयन के दो घटक होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो विलेय किसे कहते हैं, विलेय क्या होता है, जैसे मान लिया सोल्यूशन है आपका, ये मान लिया आपने इतना पानी भर दिया और इसमें आपने डाल दिया क्या चीज, चीनी। तो जाहिर सी बात है चीनी और पानी जब मिलाते हैं तो चीनी को कम ही डालते हैं और पानी को ज्यादा डालते हैं। तो डेफिनेशन बन गई, विलयन में जिस चीज की मात्रा कम होगी, विलयन में जिस चीज की मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। विलयन में जिस चीज की मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे। क्लियर हो गई, ये विलेय हो गया। और विलयन में जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी उसे हम विलायक कहेंगे। तो भैया ये क्या है, ये विलायक, ये क्या हो गया, विलायक हो गया। तो कहने का मतलब अगर सॉल्यूट में जैसे पानी डाल रहे हैं तो जो चीज डाल रहे हैं वो कम रहे तो विलेय, और जिस चीज में डाल रहे हैं वो चीज ज्यादा है तो वो विलायक हो जाएगी। बात समझ में आ रही, चलिए हम चलते हैं सराबी लोगों के पास। वो लोग क्या है, थोड़ा सा केमिस्ट्री हो सकता है पढ़ लिए हो हमसे, तो वो क्या किए, शराब था, शराब, तो उसने क्या किया, शराब ले लिया और पानी ले लिया। तो आपको पता है अल्कोहल पानी के मिश्रण का समांगी, समांगी हो गया तो विलयन तैयार। ठीक, शराब अगर 50-50% है, सॉरी 50 ना कहिए, ये आपका कितना है, ये 70% है और ये 30% है। ये दोनों को ऐड कर लिया, मतलब 70, मान लीजिए 100 ml का सोल्यूशन है तो 70 ml आपका क्या है, शराब है, और ये आपका 30% पानी है। तो इसमें बताओ विलेय कौन होगा, तो जो कम है तो पानी क्या हो जाएगा, पानी आपका विलेय हो जाएगा, जो ज्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक कहेंगे। ठीक है सर। फिर शराबी ने क्या किया, अपना भाई दिमाग है, वो लोग का ज्यादा दिमाग होता है, पानी ले लिया तो सब क्या हुआ, अरे यार क्या होगा, विलयन तैयार हो गया। विलयन अब की क्या किया, अब की बार इसको 70 कर लिया, इसको 30 कर लिया। अरे सर अब तो समझ में आया, जो ज्यादा होगा वही विलायक होगा। तो उधर लिखो, कोई मतलब विलायक, और ई शराब क्या हो गया, विलेय हो गया। मतलब विलयन में जिस चीज की मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे, और जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे। सर जी समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। इसको देखिएगा, अब इसको नोट्स में मत ढूंढने लगिएगा। जब बच्चे कहते हैं नोट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ये एग्जाम्पल है, नहीं शराबी राबी लोग पढ़े, गार्जियन सोचे कि शराबी कहाँ से आ गया, मैं शराबी है ना। एक शराबी क्या है, बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ लिया था यार सर से, वो शराब लिया, अब कोई से पढ़ा नहीं, जो टीचर एक शराबी कहा कि ये विलेय है, विलायक ऐसे करो, कम डालोगी हमारा विलेय। ठीक है, उसने कहा चलो बहुत दुख पड़ गई, शराब है और पानी। उसने क्या किया, 50% को शराब में डाला, शराब ले लिया, 50% ही पानी डाल दिया। कहा बहुत केमिस्ट्री पढ़े हो, जरा बताओ तो 50% शराब है, 50% पानी, तो क्या तैयार होगा, कहिए विलयन तैयार होगी। लेकिन अब हमें तो बताओ शराब और विलेय कौन है, कौन विलायक है, तो गुट्टी फंस गई, गुट्टी यहां पर फंस गई। अब आप कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, तो आप कहेंगे पढ़े थे आप वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्लास
क्लास 9th में टीचर ने तो अच्छे से आपको बताया कि 10th में बताया कि मोस्टली जो है वो यूनिवर्सल माना जाता है पानी। यहाँ वाले केस में क्या वाटर को मान ले मिलाए, आप कहेंगे सर मान लीजिए, नहीं भैया हमारे मानने थोड़ी होगा, जो एक्चुअल में होता है वो होना चाहिए ना। तो इसमें आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप विलय कह देंगे और इसको क्या कहेंगे, विलय कह देंगे। तो लोग कहेंगे तो हम जाना रहता है कौन ट्विस्ट है, ट्विस्ट है इसको बताइए। इसमें क्या होगा, इसमें बेटा शराब विलय हो गया, इसमें क्या होगा पानी विलय हो गया। सर ये कैसे आप जान गए, ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे। विलय विलय का जो केस होता है वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह ताप जिसपे कोई द्रव उल करके क्या कर ले, बॉयल होने लगे, वह द्रव जो मतलब वह ताप जिसपे कोई द्रव क्या करने लगे, बॉयल होने लगे। ये डिफिनेशन बहुत करेक्ट नहीं है, आगे हम आपको जब विलयन चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 12 में तब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, हम बोला शराब एक पानी आपका विलय, ठीक है, आगे बता देंगे, यहाँ बताएं थोड़ा सा भी नहीं। इसके बाद विलयन में आप पढ़े होंगे तन विलयन और एक पढ़े हैं आप शांत विलयन। अब ओवरऑल हम तनु माने कहते हैं हल्का मतलब पतला और ये कहते हैं गाढ़ा, ऐसे लिखते हैं आराम से जानते रहे, बेसिक चीज है। तो तनु विलयन का मतलब होता है, तनु मतलब क्या, पतला। जैसे दूध है, दूध 40 रुपए लीटर और 50 रुपए लीटर में क्या अंतर है, बच्चे तुरंत समझ गए होंगे सर 40 वाला थोड़ा पनिहा रही है और 50 वाला तो की गाढ़ा रही है। तो जो 40 वाला वो कैसा हो तनु विलयन और 50 वाला क्या होगा सांद्र विलयन। तो सर और अच्छे से बताइए। चलिए तनु विलयन का मतलब होता है, जैसे माने हमने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या विलय की मात्रा, विलय की मात्रा जो है वो कम और विलय की मात्रा ज्यादा हो, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा कम हो तो उसे हम बोलेंगे तनु विलयन। और यही का उल्टा पढ़ लो, रिवर्स पढ़ लो कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो और विलय कम हो, मतलब जिस चीज में घोल रहे हैं, जिस चीज में घोल रहे हैं, जो घोलक का काम कर रहा है वो कम हो और जो चीज हम डाल रहे हैं वो ज्यादा हो, तो कैसा विलय तैयार होगा, शांत मतलब गाढ़ा हो जाएगा। अब 40 रुपया लीटर हम दूध लेंगे और 50 रुपया लीटर दूध लेंगे तो क्या होगा, जो मलाई है 50 वाले में ज्यादा पड़ेगी, 40 वाले में कम पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी क्या कहता है, डेयरी में लोग जाते हैं और एक ही भाई कई लोग दूध वाले गए तो डेयरी क्या करते हैं, वो क्या लैक्टोमीटर से चेक कर लेते हैं, उसकी क्या चीज, उसकी भाई प्योरिटी को चेक करेंगे। तो चेक करने में क्या होता है, एक ही आदमी का दूध वो 40 रुपए लीटर ले रहे हैं और एक ही आदमी का दूध क्या है वो 50 रुपए लीटर लेना शुरू कर दिए या 45। तो क्या करते हैं, आपस में लोग झगड़ा करना शुरू करते हैं, ये कौन सी बात हुई, वहां पर ऐसे कर लिए, वहां पर ये कर लिया, आप 45 में लिए।